नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और दिसंबर एंड से लेकर के जनवरी एंड तक ये 40 दिन सर्दियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पे एक बीमारी आमतौर पर देखी जाती है जिसको चिल ब्लेन्स बोलते हैं। चिल्स ब्लेन और परनियोसिस। दोस्तों, क्या होता है, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि ठंड के कारण उनके हाथों पैरों की उंगलियों में छोटे 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 नोड्यूल्स बनने लगते हैं, उनमें लाल लाल होने लगता है, सूजन आती है, खुजली आती है, दर्द होता है। इस बीमारी को चिल ब्लेन्स या परनियोसिस या परनियो के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। हर तरीके से दवाई खा के सब कुछ करके भी कई बार वो लाइलाज बीमारी समझ के इसको सालों साल उससे जूझते रहते हैं। देखिए, पहली चीज तो आयुर्वेद का एक लक्षण है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जिनके हाथ पैर ठीक रहते हैं उनको भी कुछ उपाय करने चाहिए ताकि खराब ना हो, यानी कि बीमारी को होने से पहले ही रोक देना। दूसरा होता है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो बीमार हो चुका है उसका इलाज किया जाए। तो चिल ब्लेन्स क्या है? देखिए, हमारी जो खून की बारीक नसें हैं, सर्दियों के अंदर हमारे जो मध्य भाग है, हमारा जो ट्रंक है, जो गर्दन से लेकर के आपका ये पेट तक का जो एरिया है जिसमें आपके लंग्स, लिवर, हार्ट है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए सारा ब्लड ज़्यादातर यही रहता है, क्योंकि ब्लड ही जो है आपका ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ऐसे में पेरिफेरी यानी कि बाहरी सतह की तरफ हाथों पैरों में ब्लड कम जाता है, तो वहाँ की जो नसें हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, और फिर कभी कभी आप एकदम से चलने फिरने लगे, कुछ काम करने लगे, तो वो एकदम से ब्लड का प्रभाव वहाँ पे प्रवाह एकदम से बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लड का वहाँ पे जो प्रवाह कम हुआ और फिर एकदम से ज़्यादा हुआ, ये इतना जल्दी होता है कि नसें उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाती, और कुछ ब्लड उसमें से लीक हो जाता है बारीक कैपिलरीज से, और वो वहाँ पे इकाइमोसिस या खून के छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देता है, और वहाँ स्वेलिंग, खुजली, दर्द बेइंतहा होने लगता है। अब इसका ट्रीटमेंट आप इसके लिए क्या करें? देखिए, कुछ एलोपैथिक में तो आपको पता ही है कि खुजली ना हो उसके लिए आप कोई भी एच ब्लॉकर, एंटी हिस्टामिनिक यानी कि टैबलेट्स जो है H1 ब्लॉकर, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन वगैरह ये लेते ही लेते हैं। पेन के लिए आप कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी और स्टेरॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोपैथिक में एक दवाई आती है जो है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन उसकी ऑइंटमेंट इन ब्लड वेसल्स को विस्फारित करती है, यानी कि डायलेट करती है, जिसे निफेडिपिन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देखिए, आप आयुर्वेद में और घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो इसमें आपको गर्म करके सरसों का तेल या तिल का तेल, उससे डेली सुबह शाम इस पर मसाज कीजिए, क्योंकि जो तिल का तेल है उसके अंदर ही कोलेजन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है और ये रिपेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट तेल है। इसके अलावा अच्छे मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल और शिलाजीत का इस्तेमाल आप सर्दियों में ज़रूर कीजिए, और दूध में हल्दी डाल के पीजिए। और फिर भी अगर दर्द वगैरह ज़्यादा होता है तो कैशोर गुगुल की टैबलेट 2-2 टिकिया आप सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। एक सीज़न अगर आपका ये ठीक हो जाता है तो फिर अगले सीज़न से उसकी टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और दोबारा से नहीं होता है। बाकी इस तरीके की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।